नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। विंध्य से बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां सीएम की लाडली बहनों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल यह मामला सतना जिले का है, जहां लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी गफलत सामने आई। जन सुनवाई के दरमियान कुछ महिलाएं कलेक्टर अनुराग वर्मा के समक्ष पहुंची और शिकायत की कि लाडली बहना योजना के तहत उनके मोबाइल पर 1000 रुपए जमा होने का संदेश तो आया, मगर जिस बैंक अकाउंट में यह राशि आई उस बैंक में तो कभी खाता ही नहीं खुलवाया। इस पर कलेक्टर ने स्थानीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जांच करवाई तो पता चला कि ये खाते गुरुग्राम हरियाणा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में खोले गए हैं। इस तरह एक और नए तरीके के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल गुरुग्राम की एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन नाम की कंपनी ने नवंबर 2015 में सतना में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोला। उद्घाटन सांसद गणेश सिंह ने किया था। फाउंडेशन ने महिलाओं और पुरुषों से सिलाई प्रशिक्षण, मुर्गी पालन और बंबू प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण देने के नाम पर करीब 2200 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया, जिसमें अकेले सिलाई प्रशिक्षण के लिए 420 महिलाएं शामिल रहीं। सभी 2200 अभ्यर्थी से दो फोटो और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन ने फर्जी तरीके से सभी अभ्यर्थियों के गुरुग्राम स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाते खुलवा लिए। इतना ही नहीं, सभी अभ्यर्थियों के एटीएम भी बनवा लिए गए। कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार ने फाउंडेशन को प्रति अभ्यर्थी 10,000 दिए, जिसमें 9,000 फाउंडेशन के लिए और 1,000 रुपए अभ्यर्थियों को देना था, मगर इन्हें एक पाई नहीं मिली और पूरी रकम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन डकार गया। इस फर्जीवाड़े की भनक महिलाओं को नहीं लगी। लाडली बहना योजना के तहत पीड़ित महिलाओं ने अलग अलग बैंकों के अपने खाते नंबर दिए। सरकार ने जब राशि डाली तो महिलाएं अपने मोबाइल का मैसेज देखकर दंग रह गईं कि जिस बैंक का उन्होंने कभी अकाउंट ही नहीं खुलवाया, वहां यह राशि कैसे जमा हो गई। पता किया गया तो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के नाम पर किए गए करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की फर्जीवाड़े का भी पता चला। अब लाडली बहना योजना की राशि कितने महिलाओं के गुरुग्राम के बैंक अकाउंट में पहुंची, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन को उन्हीं खातों के बारे में जानकारी हो रही है जो महिलाएं शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं। तो आइए सुनते हैं महिलाओं को उनका क्या कुछ कहना है। 2015 में ये प्रधानमंत्री कौशल विकास के लिए कंपनी आई थी गुड़गांव से, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के लिए मेरे से सांसद जी के कार्यालय में बात की थी। मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनाया गया था। प्रशिक्षण के केंद्र के लिए ऑफिस खोला गया था चित्रकूट चैरिटेबल हॉस्पिटल में, नीचे ऑफिस था इसका। इसके बाद इन लोगों का प्रशिक्षण के लिए सिलाई सेंटर के लिए 420 महिलाएं थी, जिनसे दो फोटो और आधार कार्ड लिया गया था। प्रशिक्षण केंद्र में 1 महीने प्रशिक्षण चला। इसके बाद ये था कि इनका डिप्लोमा आएगा और सिलाई मशीन इनको दी जाएगी। इनको कुछ भी नहीं दिया गया। पता चला लास्ट में कि इनका फर्जी अकाउंट, इनका साइन भी नहीं है और फर्जी साइन करके अकाउंट खोल दिया गया। कहाँ अकाउंट खोला गया? गुड़गांव, दिल्ली में। तो फिर ये कुछ पैसा भी मिलना था कौशल विकास में? इनको कंपनी तो ये बात पहले से ये तय था कि 1,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में रहेगा, 9,000 कंपनी का प्लस जो भी खर्च उसमें हो रहा है वो 9,000 में वो किया जाएगा। लेकिन उसने 10,000 रुपये पूरा निकाल लिया। वो पैसा भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला। ऐसे कितने लोग थे जिनका पैसा? 2200 लोग ऐसे थे कि जिनका अकाउंट खुला हुआ है और उनको किसी को 1 रुपया नहीं मिला। क्या शुभ नाम है? देखिए, लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश शासन ने शुरू की है, इस योजना के तहत हम किसी भी आवेदक से जब भी उनका पंजीकरण कराया गया था तो हम किसी भी हितग्राही से कोई बैंक अकाउंट या कोई डिटेल्स नहीं लेते हैं। केवल समग्र का जो डेटा रहता है उसके आधार पर पंजीकरण होता है और समग्र से KYC करानी होती है और आधार बेस्ड है। और जो भी अकाउंट आपका आधार बेस्ड रहेगा, DBT रहेगी, उसमें ऑटोमेटिकली ये राशि NPCI के माध्यम से आपके खाते में फ़्लो हो जाएगी। कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी, उनका ये कहना था कि उनकी मोबाइल में मैसेज आया है राशि प्राप्त होने का, और उसके बाद उन्होंने जब उस
गुरुग्राम के आधार पर संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पैसे गई है और ये यहाँ का नहीं होके गुरुग्राम का बता रहा है। फिर उन महिलाओं से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि 6 से 7 वर्ष पहले उन्होंने पीएम कौशल की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सिलसिले में एसएचजी के तहत उन्होंने अपने खाता के लिए और कुछ आधार और पैन कार्ड उन्होंने उस प्रोग्राम्स के लिए शेयर किया था। तो चूँकि ये लाडली बहना योजना पूर्ण तरीके से काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इस योजना में जो खाते रहते हैं और जिनका डेबिट रहता है उसमें पैसा फ्लो होता है और ये मैसेज उन्हीं के खाते में आया है, तो ये किसी प्रकार का फ्रॉड या किसी प्रकार की इसमें गफलत वाली बात नहीं है। केवल ये है कि उन महिलाओं का खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो यहाँ का होकर नहीं है, बाहर है। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने एलडीएम महोदय से और संबंधित सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब से भी बात की है और संबंधित महिलाएं अपने उस खाते को बड़े आसानी के साथ वहाँ से सतना जिला में ट्रांसफ़र करा सकती है। ऐसे कितने सर प्रकरण सामने आए हैं अब तक? उस दिन के 7 से 8 महिलाएं एक समूह में आई थीं। उसके बाद तो अभी ऐसे और कोई महिलाएं हमसे संपर्क नहीं किए। हम लोगों को क्या कौशल विकास केंद्र के थ्रू हमने सिलाई का फॉर्म डाला था, तो हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि हमारा अकाउंट सेंट्रल बैंक में भी है कोई। लेकिन जब ये लाडली योजना का हमारे पास मैसेज आया कि आपका पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसके बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि हमारा कोई सा अकाउंट भी जो है वो सेंट्रल बैंक में। तो हम लोग पहले बैंक में गए, तो बैंक वाले से हमने पूछा कि सर हमारा अकाउंट बता रहे सेंट्रल बैंक में है, तो सर इसकी डिटेल दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपकी पहले आप यहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया इसके पहले? हमने कहा सर हमने तो नहीं खुलवाया, लेकिन हमारे पास जो मैसेज आया है आप ये मोबाइल पे देख लीजिए, तो इसके थ्रू आप हमें बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट ये गुड़गांव नोएडा में खुला हुआ है। तो हमने कहा सर हम तो कभी नोएडा गए ही नहीं हैं, तो कैसे खुला? तो उन्होंने बोला आपने कौशल विकास केंद्र से कुछ फॉर्म डाले थे। हमने कहा सर सिलाई का फॉर्म हमने डाला था सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए, उसके थ्रू हमारा फॉर्म ये गया। तो बोले उसी के उससे आपका ये खाता गुड़गांव में खुला है, तो आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर हम गुड़गांव जाएंगे, हमारे पास जो ये 1000 रुपये आ रहे हैं हम इसको उसमें हम वहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, और हमें इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं, हम वहाँ पे गुड़गांव में कहाँ जाके ढूंढेंगे। और हम अकेले नहीं, हम कितनी सारी महिलाएं ऐसे जुड़े हुए हैं इसमें। तो आप इसको कोई रास्ता निकालिए कि हमारा अकाउंट, हमारा पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हमारा अकाउंट ये बंद हो जाए। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आपको नोएडा ही जाना पड़ेगा। फिर हम लोग जन सुनवाई में गए, कलेक्ट्रेट गए, वहाँ पे हमने कलेक्टर जी से आवेदन किया, जन सुनवाई में आवेदन लगाया। वहाँ उनसे बात की कि सर हम एक नहीं, हम कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका खाता नोएडा में खुला हो, तो हम 1-2 तो फिर भी किसी तरह करके जा सकते हैं, लेकिन हम इतनी सारी महिलाएं कैसे जा पाएंगे? क्या आश्वासन क्या मिला फिर आपको? तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम बैंक में आपको लिख के और सील वगैरह लगा के देते हैं, और आप बैंक में जाइए और बैंक वाले से आप बोलिएगा तो आपके वो ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म डालेंगे। तो अभी तो हमसे आवेदन लगवाया गया है, अभी 5-6 दिन बाद हमें फिर बुलाया गया है सेंट्रल बैंक में।